गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। वक्त एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसको हम कभी रोक नहीं सकते। वक्त चलता रहता है, चलता रहता है, वक्त कभी भी रुकता नहीं है। लेकिन हम सिर्फ़ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि उस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया कि मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमें आप लोगों को सबको मालूम भी है ये कि हम लोग अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम लोग अच्छे नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पाते, हम लोग अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो हमारी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि अपने वक्त को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो मैं आप लोगों को 2 से 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा, ऐसे धासों रूल्स बताऊंगा कि जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर लें, लागू कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोग दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक आध एग्ज़ाम्पल भी दूंगा मशहूर लोगों की कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मैनेज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी का एक एम होना चाहिए, भी एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए जो कि क्लियर विजन हो कि भाई मैंने ये काम करना है, मैंने ये बनना है। ठीक है, इसके अंदर ये आ जाता है कि आप लोगों को अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। अब टाइम को मैनेज करना जो है ना, वो किस तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी रूटीन सेट करें। सुबह उठें, खुदा के नाम से शुरू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, बाकी अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको उसके बाद रखिए। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोग अपनी काम को प्रायोरिटाइज़ करें। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, आपकी प्रायोरिटी स्टडी है, आपकी प्रायोरिटी कुकिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट चीज़ें हैं। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं? ठीक है, प्रायोरिटी मैटर्स अ लॉट। तीसरे नंबर के ऊपर आपने अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेना है बाकायदा तौर पर कि आपने इतने टाइम के अंदर ये काम करना है, इतने टाइम के अंदर ये काम करना है। और उस टाइम के दौरान आप जो है ना अवॉइड करें डिस्ट्रैक्शंस को, क्योंकि जब हम अपना एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने के लिए उसकी तगोदो में लग जाते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं जिनको हमें पार करके जाना होता है। तो इस तरह की रुकावटों से आप लोगों ने बचने के लिए अपना एक टाइम टेबल तरतीब देना है। और चौथे नंबर के ऊपर आपने क्या करना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स का एक टाइम टेबल बना लेना है। आपने उनको इस तरीके से मैनेज करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि चंद ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू हो गया या इंग्लिश हो गया, जो हर किसी को आते होते हैं, ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है। लेकिन चंद ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंसेज़ हो गया, बायोलॉजी हो गया या फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गया, वो हम लोगों को नहीं आते, लिटिल बिट आते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना वो उनके अंदर कंसेप्चुअल हो जाती हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को ईजी लगते हैं उनको थोड़ा टाइम दें, उनको पहले कवर अप कर लें। जो मुश्किल लगते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें और उनको थोड़ी देर बाद में कवर अप करें। मेक श्योर कि आपने लगातार नहीं पढ़ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने सुबह 6 बजे से बैठना है और 10 बजे तक पढ़ना है या रात 10 बजे तक पढ़ना है, सुबह 10 बजे तक नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा। हाँ, आप पैचेस के अंदर अपने टाइम को डिवाइड कर लें। एक स्मॉल पैच पढ़ाई के लिए, उसके बाद आपकी थोड़ी सी जो है ना एंटरटेनमेंट हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा आपने दोबारा पढ़ना है, फिर एंटरटेनमेंट हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जो इंसानी माइंड है उसके अंदर 3 खाने होते हैं। आप सबको पता है कि फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। तो अगर हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, उसे पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो वो हमारे फोर ब्रेन में जाती है। लेकिन फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन में शिफ्ट होने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम उसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो ओवर स्टफ होके ओवरफ्लो हो जाएगा, सारा नॉलेज हमारा बह जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पैचेस के अंदर पढ़ें और जो पैच हमने अपने तफरीह के लिए रखा हुआ है उस पैच के अंदर हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी और हमारा माइंड जो है ना वो उस चीज़ को अपने अंदर महफूज रखने की भरपूर कोशिश करेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल मैन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस यूट्यूब का ओनर हो गया, alibaba.com का जो हेड है वो हो गया, अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन लोगों ने अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखा हुआ है। इन लोगों की एक बाकायदा टाइम की रूटीन है। सुबह सवेरे उठ के इन्होंने जॉगिंग करनी है, उसके बाद इन्होंने अपना हल्का फुल्का नाश्ता करना है, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि सबसे
मेन प्रायोरिटी इन्होंने जो है ना अपने इस काम को दिया है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसी तरह आप लोगों की लाइफ के अंदर भी इसी तरह होना चाहिए कि सबसे जो आप लोग मेन प्रायोरिटी आप लोगों की वो आप लोगों की स्टडी हो, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों के जो है ना वो स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो। आपने ड्रामा देखना है, आपने टीवी देखना है, आपने दोस्तों से गपशप करनी है, अपने छोटे भाई को तंग करना है, छोटी बहन को शरारतें करनी है, वट एवर यू वांट। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों का अपना काम होना चाहिए। अगर आप ये तीन चंद बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, इनके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, तो इससे ये होगा कि आपकी लाइफ के अंदर एक सीक्वेंस आ जाएगा, आपकी लाइफ के अंदर एक एम आ जाएगा, क्लियर एम आ जाएगा कि आपने ये करना है। हाँ, मेक श्योर कि आपने अपने दिन का आगाज़ खुदा ताला की ज़ाते पाक के नाम से करना है। जब आप खुदा का नाम लेकर अपना दिन को शुरू करते हैं तो खुदा ताला उसके अंदर बरकत डालता है। और जब आप रात को सोएं तो फिर भी अपने खुदा को याद करके सोएं। जितने भी दिन का सारा जो है ना वो एनालाइज़ करें कि मैंने आज के दिन में क्या किया है, और आपका जो आने वाला दिन है, आप आने वाले दिन को अपने आज से बेहतर बनाने की कोशिश करें। दैट्स द मैटर ऑफ सक्सेस। बाकी मज़ीद इंशाअल्लाह आप लोग मेहनत करें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर आप लोग ज़रूर कामयाब इंसान बनेंगे। आखिर में मैं एक शेर के साथ अपने टॉपिक को ख़त्म करूँगा कि चलता वक्त और बहता दरिया लौट के फिर ना आएगा। चलता वक्त और बहता दरिया लौट के फिर ना आएगा। नक्शे पा क्यों तकते हो, ये हवा चली मिट जाएगा।